जय हिंद। आज हम एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का अध्याय नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, जो कि है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। यह अध्याय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस अध्याय से हमेशा एग्जाम में एक 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि इस चैप्टर का उपयोग क्या है। इस चैप्टर का उपयोग किसी भी चिमनी हो या मीनार हो या पर्वत हो या पहाड़ हो, उसकी ऊंचाई ज्ञात करने में किया जाता है, अथवा नदी के चौड़ाई को ज्ञात करने में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का प्रयोग किया जाता है। इस चैप्टर में अगर आप अध्याय 8 उतना अच्छा से नहीं भी पढ़े हैं, तो फिर भी इस चैप्टर में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में मात्र आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पता होना चाहिए। त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पता होना चाहिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। आपको सिर्फ यही 3 याद रखना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। सिर्फ आपको यही 3 याद रखना है, और बाकी बाद इसके बचे हुए आप जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 हैं, उनका आपको सभी का मान पता होना चाहिए। जैसे 0 डिग्री का मान क्या होता है, 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, ये सारे का मान पता होना जरूरी है। तो त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग, इसे कई बुक में ऊंचाइयां एवं दूरियां के नाम से भी जाना जाता है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ना होगा, जो कि है क्षैतिज स्तर क्या है, दृष्टिकोण क्या है, अवनमन कोण क्या है, उन्नयन कोण है। तो सबसे पहले हम इसे बारी बारी से समझते हैं। तो जिसमें पहला है क्षैतिज स्तर। सबसे पहले समझते हैं कि क्षैतिज स्तर क्या होता है। क्षैतिज स्तर, आप लोग क्षैतिज अक्ष का नाम जरूर सुने होंगे, जिसे एक्स अक्ष भी कहा जाता है। क्षैतिज अक्ष जो जमीन के समांतर होता है, उसी प्रकार क्षैतिज स्तर भी जमीन के समांतर होता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई आदमी है, ये इसका आँख है, ये इसका हाथ है, और ये पैर है। इसका जो आँख है, इसके आँख से और ज़मीन के समांतर जो रेखा बनती है, जैसे ये आँख है, इसके समांतर जो भी रेखा बनेगी, यही क्षैतिज अक्ष कहलाती है। क्षैतिज स्तर कहलाती है। जैसे ये आँख से जो ज़मीन के समांतर जो रेखा बनती है, उसे ही क्षैतिज स्तर कहा जाता है। अब उसके बाद आता है दृष्टिकोण। जैसे कि कोई भी वस्तु है, जैसे मान लें कि यही पतंग है, ये पतंग है। जब ये जैसे ये कोई आदमी है, जब ये पतंग को देखेगा, जैसे ये पतंग को देख रहा है, तो यहाँ से देखने में जो भी, जैसे यहाँ से देखेगा तो ये लाइन बनेगा। जो ये लाइन बनता है, इन्हें ही दृष्टि रेखा कहा जाता है। दृष्टि रेखा, दृष्टि मतलब क्या होता है, आँख, और आँख से देख रहा, तो इसलिए इसे दृष्टि रेखा कहा जाता है। उसके बाद आता है अवनमन कोण और उन्नयन कोण। तो समझते हैं अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण तब बनता है, जैसे ये कोई आदमी है, ये इसका हाथ है और इसका ये पैर है। उन्नयन कोण, जैसे ये आँख है इसका, और इसके जो लाइन बनाएंगे, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे क्षैतिज स्तर।
जब वस्तु ऊपर रहता है, जैसे यहाँ पर वस्तु रहता है, इसको भी मान लेते हैं यही पतंग है। जब वस्तु ऊपर रहता है और ये जब इसको मिलाते हैं ये लाइन को, ये लाइन क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। जब वस्तु क्षैतिज स्तर के ऊपर रहती है तो दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज स्तर के बीच जो कोण बनता है, ये जो कोण बनता है इन्हें ही उन्नयन कोण कहा जाता है। इन्हें ही उन्नयन कोण कहा जाता है। उसके बाद समझते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण तब बनता है जब ये, जैसे ये वस्तु है, मान लीजिए कि ये वस्तु छत पर चढ़ा हुआ है और छत पर से जब कोई नीचे की वस्तु को देखता है तो दृष्टि रेखा, तो आँख से देख रहा तो फिर भी इसे दृष्टि रेखा ही कहेंगे, और क्षैतिज स्तर के बीच जो कोण बनता है उन्हें अवनमन कोण कहते हैं। जैसे मान लें कि ये वस्तु है और ये छत पर चढ़ा हुआ है और यहाँ पर कोई वस्तु है, नीचे कोई वस्तु है, ये क्या है? क्षैतिज स्तर, और ये है दृष्टि रेखा। ये है क्षैतिज स्तर, ये क्षैतिज स्तर है और ये दृष्टि रेखा। क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को, जैसे ये बना कोण है तो इसे ही अवनमन कोण कहा जाता है। इसे अवनमन कोण कहा जाता है। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण को कैसे याद करते हैं? तो जब वस्तु ऊपर रहता है और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण, जब वस्तु नीचे रहता है तब क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहा जाता है। इसको याद रखने का यही तरीका है। जैसे अवनमन मतलब नमन यानी प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम हम किसी को करते हैं तो नीचे झुककर करते हैं, तो जब नीचे झुककर करते हैं तो नीचे वस्तु देखती है, तो तब जब कोण बनता है वो होता है अवनमन कोण। ये याद रखने का ट्रिक है, और जो शेष बच गया वो होता है उन्नयन कोण। तो आज हम इस त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखे हैं, जिसमें आज हम समझे हैं क्षैतिज स्तर। क्षैतिज स्तर तब होता है जब किसी भी वस्तु की आँख उसके ज़मीन के समांतर जो रेखा खींची जाती है उसे क्षैतिज स्तर कहा जाता है। और उसके बाद हम जाने कि उन्नयन कोण क्या होता है। जब कोई आदमी ऊपर, जैसे पतंग है, कोई वस्तु को देखता है तो दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज स्तर के बीच जो कोण बनता है उन्हें उन्नयन कोण कहा जाता है। और अवनमन कोण जब वस्तु नीचे होता है तब उन्हें देखा जाता है, तो दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहा जाता है। और इस रेखा को क्या कहा जाता है? दृष्टि रेखा। और यहाँ पर जिस वस्तु को देखा जाता है और जो रेखा का उपयोग किया जाता है उसे ही दृष्टि रेखा कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो से हम प्रश्नावली 8.9 स्टार्ट करेंगे। इसमें मात्र एक ही प्रश्नावली है जो 8.9 है, जिसमें प्रश्न 16 है। इसमें मतलब एग्ज़ाम में एक प्रश्न हर बार पूछा जाता है और 5 अंक का आता है, तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।